ओके, सो दिस इज़ क्लास 4 पार्ट 2। जब हम बिजनेस मैनेजर की बात कर रहे थे, हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, पीपल, पार्टनर एंड सिस्टम यूज़र। नाउ वी विल गो टू अकाउंट्स लेवल पर आते हैं। ये हो गई आपकी अकाउंट्स लेवल, पेज, एड अकाउंट, बिजनेस, एसेस, ग्रुप, ऐप, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप। जिस तरह की मैंने आपको कहा था कि एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपकी पेजेस, आपके एड अकाउंट्स, आपके बिजनेस एसेस्ट ग्रुप, आपके ऐप, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स, आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स, ये सारे यहाँ से ही एक जगह से मैनेज हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर पेज ऐड करनी है। आपने पेजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे पास 2 पेजेस है। फॉर एग्जांपल आप नया पेज ऐड करना चाहते हैं, हाउ टू यू ऐड द पेज इन बिजनेस सेटिंग। आपने यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। ऐड एग्जिस्टिंग पोस्ट फेसबुक पेज, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फेसबुक की जो आपकी पेज की यूआरएल होती है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये केचट एक पेज है मेरा, इसकी ये यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी कर ली एंड आई विल कॉपी इट एंड आई विल पेस्ट दिस। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर ये हो गई। ओके, सो नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ से एग्री कर लेंगे एंड यहाँ से हो गया आपका पेज। ओके, ऐड सक्सेसफुली। अच्छा, ये आपका पेज सक्सेसफुली ऐड हो गया है। इस तरह से आप यहाँ से मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो। एंड रिमूव किस तरह से करना है, यही पेज है फॉर एग्जांपल। अगेन मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, ये रिमूव कर दिया। मैं बिजनेस पोर्टफोलियो यस मैं करना चाहता हूँ डिलीट, सो यहाँ पर मैंने डिलीट कर दूँगा, ये हो गई डिलीट। अच्छा, इस तरह ऐड अकाउंट्स पर आते हैं। तो ऐड अकाउंट्स किस तरह से आप बनाएंगे, यहाँ पर आपने ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। अभी मेरे पास लिमिट कंप्लीट हो गई है 3 अकाउंट्स की, तो मैं नहीं बना सकता। बट आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे एंड आपका नाम मांगेगा आपसे, जो करेंसी होगी वो मांग लेगा आपसे एंड उसके बाद आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये याद रख के ऐड अकाउंट में मैं ज़रा डीपली चलता हूँ। एक तो ये याद रखें कि जब आप थोड़ी सी स्पेंडिंग हो जाती है आपके बिजनेस की, आपके एड अकाउंट्स की, तो आपने यहाँ पर आना है बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो पर। यहाँ पर आपने देखना है कि एड अकाउंट क्रिएशन लिमिट कितनी हो सकती है। फर्स्ट में ये 1 होता है, अभी 3 है, इसके बाद 5 हो जाता है, 7 हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर आना है और देखना है। जैसे ही यहाँ पर ये 3 हो जाए, आपने डायरेक्टली ऐड अकाउंट पर आना है। एक तो आपका बना होगा, आप बनाएंगे, एक दो नहीं, इसके अलावा नहीं बना सकते। स्टार्ट में एक तो बना होगा। आपने डायरेक्टली यहाँ पर आना है, क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट एक आपने बनाना है, फिर आना है क्रिएट ए न्यू अकाउंट दूसरा आपने बनाना है। आपके पास 3 अकाउंट्स हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने क्यों डायरेक्टली 3 बनाने हैं, मैं समझाता हूँ आपको। आपके पास ऐड अकाउंट है 1, ये आपने बना लिया है। ये 2 एंड 3 अभी नहीं है। ओके, हो गया। अभी क्या हो गया कि इसके बाद फेसबुक ने आपको ऐप के लिए अलाउ कर दिया कि ये भी आप बना सकते हो और ये भी आप बना सकते हो। बट अभी तक ये वाला चल रहा है और ये आपने 2 नहीं बनाए, 2 ऐड अकाउंट अपनी अभी तक आपने नहीं बनाए और ये क्या हो गया, डिसेबल हो गया। आपका ये अकाउंट डिसेबल हो गया और अभी तक आपने 2 नहीं बनाए। आपने कहा वैसे भी मेरे पास एक्सेस है 2 बनाने की, बाद में बना लूँगा जब ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर ये नहीं बनाए आपने, ये दोनों अभी तक नहीं बने और ये ख़राब हो गया, आप ये दोनों भी नहीं बना सकते देन। इसकी ऑप्शन नहीं होती आपके पास, आप ये 2 बना लें। तो आपने क्या करना है, जैसे ही वहाँ पर 3 हो जाए क्रिएशन लिमिट, आपने चेक करना है हर दिन। तो उसके बाद डायरेक्टली आपने आना है, इस पर ऐड चल रहे हैं, ये सही सलामत चल रहा है, फिर भी आपने दूसरा और तीसरा बनाना है। अगर बाई डिफ़ॉल्ट आपका ये वाला डिसेबल हो भी गया तो आपने ये बनाए होंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे। अगर ये नहीं बनाए हो और ये डिसेबल हो गया तो फिर आप ये दोनों भी नहीं बना सकते। वहाँ पर क्रिएशन लिमिट 3 होगी बट नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये पहले से डिसेबल हो गई थी। तो इसको आप समझ ले, डायरेक्टली 2-3 बना लें। अच्छा, ऐड अकाउंट पर मैं ज़रा और भी डीपली चलता हूँ। जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट, एक होता है बिजनेस ऐड अकाउंट। एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट, ओके, एक होता है बिजनेस ऐड और अकाउंट। इसको आप समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही मैं इस इंटरफेस पे आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंटरफेस पे मैं आया था, तो ये था हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट। यहाँ से जब आप आते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐड अकाउंट पर कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से ही आप आएंगे। यहाँ से आप
सी मोर पर क्लिक कर लोगे और यहाँ से आप एड मैनेजर पर जब क्लिक करते हो यहाँ से आप आओगे डायरेक्टली इस इंटरफेस पर। तो ये डायरेक्ट जिस इंटरफेस पर आप आ रहे हो ये आपका पर्सनल एड अकाउंट है, ये वाला आपका पर्सनल एड अकाउंट है जो डायरेक्टली यहाँ पर खुल जाता है। इसके बाद आप आते हैं यहाँ से बिजनेस ऑल टूल्स पर आ जाते हैं। इससे आप फॉर एग्जांपल मैं ऑल टूल्स पर आ गया, इसके बाद बिजनेस सेटिंग पर मैं चला जाता हूँ तो ये वाला इंटरफेस आ जाता है मेरे पास। अब यहाँ पर जो एड अकाउंट होते हैं ये बिजनेस एड अकाउंट होता है, डायरेक्टली जो खुलता है वो पर्सनल एड अकाउंट हो गया। एंड यहाँ पर जो खुलता है, यहाँ पर जो आपके पास होते हैं ये बिजनेस एड अकाउंट होते हैं। अच्छा, इसका और इसमें डिफरेंस क्या है? इंटरफेस इसका एंड इसका सेम है। इंटरफेस दोनों का बिल्कुल ही सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका और इसका दोनों में बिल्कुल सेम है। इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। पेमेंट यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो सारा कुछ सेम है तो फिर डिफरेंस क्या हो गया इसमें? जब सारा कुछ यहाँ पर सेम चल रहा है तो डिफरेंस कौन सी जगह पर आता है? हम यहाँ से ऐड नहीं चलाते, बिजनेस एड अकाउंट से हम ऐड चला रहे होते। यहाँ से कभी भी अपने ऐड अकाउंट नहीं चलाना, हमेशा अपने यहाँ से ऐड अकाउंट चलाना। एड्स हमेशा यहाँ से चलाने हैं। वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपकी जो पर्सनल ऐड अकाउंट है वो सिर्फ एक ही होती है, वो दूसरी और तीसरी नहीं बनती। आपकी क्रिएशन लिमिट इसकी नहीं होती, ये ओनली एंड ओनली वन ही होता है। सो अगर ये डिसेबल हो गया, आपका ये वाला अकाउंट डिसेबल हो गया, ये क्या हो गया? डिसेबल हो गया, आपका सारा बिजनेस फ्लॉप, ये बिजनेस जो आपका होगा ना ये सारा ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं बिजनेस एड अकाउंट पर। तो यहाँ से हमारे पास तो एक ये है कि आपके पास लिमिट होती है। तो आपके पास जब लिमिट होती है पहले 1 होता है, फिर 2 हो जा 3 हो जाती है, फिर आपके पास 5 हो जाती है एंड फिर 7 हो जाती है। तो अगर आपके पास क्रिएशन लिमिट 3 भी हो गई और आपका एक डिसेबल हो भी गया तो आपके बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पास 2 और एड अकाउंट्स होंगे, वहाँ से आप एड रन कर सकते हो। 5 हो गए तो एक डिसेबल भी हो गया, 4 हो गए आपके पास तो वहाँ से किसी भी एड अकाउंट से आप एड्स अगेन रन कर सकते हो। कोई भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा, डाउन नहीं होगा यहाँ पर। और ये एक ही होता है, अगर ये ख़त्म हो गया तो सारा बिजनेस फ्लॉप। तो इसी वजह से यहाँ पर हम रिस्क नहीं लेते, हमेशा आप यहाँ से एड्स चलाते हो। ये बात आप हमेशा याद रखें कि बिजनेस। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एड अकाउंट है, एक अभी तक 3 नहीं हुई आपकी क्रिएशन लिमिट, अभी तक एक ही है और आपकी ये एक ही डिसेबल हो गई, तो फिर तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप दूसरा बिजनेस मैनेजर बना ले। आप दूसरा बिजनेस मैनेजर बना ले। जिस तरह के इस पहले बिजनेस मैनेजर में एड अकाउंट थे इस तरह दूसरा बना ले। यहाँ पर भी ये सारा कुछ होगा, यहाँ से आप स्टार्ट ले ले। बट अगर ये ख़त्म हो गया तो आप न ये बना सकते हो न ये बना सकते हो, कुछ भी नहीं बना सकते। अगर ये डिसेबल हो भी गया, एक था और वो एक भी डिसेबल हो गया, तो बिजनेस अकाउंट आप दूसरा बना सकते हो, बिजनेस मैनेजर। बट अगर ये ख़त्म हो गया तो समझ ले कि आपका सारा कुछ डूब गया है। सो बी केयरफुल ऑन योर एड अकाउंट्स। तो आपको मैंने डीपली समझा दिया कि एड अकाउंट्स में फ़र्क क्या होता है, किस तरह से बनते हैं, सारा कुछ एंड क्रिएशन लिमिट के बारे में। बिजनेस एसेट ग्रुप क्या होते हैं, यहाँ पर ये सारा कुछ देखिए। यहाँ बिजनेस पोर्टफोलियो में तो ये सारा कुछ अलग अलग जगह पर है, बिजनेस पार्टनर अलग जगह पर है, पेज ये देखिए इसके अलग अलग सेक्शंस है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ में एक ही, मतलब यहाँ पर आपके पास पीपल में आप आएंगे तो ये 3 लोग हैं जिसे आपने एक्सेस दी है। आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ मैं इस एक आदमी को दे दूँ, तो उसके लिए आप ये सारा बिजनेस एसेट्स इसे कहते हैं। यहाँ पर एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स ये एक है, ये 2, ये सारे इंडिविजुअली अलग अलग एसेट्स है। तो ये आप इसको देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये भी बिजनेस पोर्टफोलियो सेपरेट देना चाहते हैं, या एजेंसी है फॉर एग्जांपल एक सेपरेट को देना चाहते हैं, एक बंदे को आप देना चाहते हैं, इसका नाम लिख दे यहाँ पर फॉर एग्जांपल काशान लिख दे। इसके बाद क्या होगा कि ये देखिए आपकी कौन से पेज
की एक्सेस देना चाहते हैं, कौन से ऐड अकाउंट की एक्सेस देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की कौन सी देना चाहते हैं। ऑफलाइन इवेंट तो होते नहीं इसमें। कैटलॉग्स हो गए, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर मैंने ब्राइडल का बनाया था, ओके हो गए। ऐड असाइन हो गया, मैंने यहाँ पर हर जितनी एक्सेस मैंने दी है मैं किसको देना चाहता हूँ, काशान को देना चाहता हूँ। अच्छा, पेज पर भी आपने फुल एक्सेस दे दी है। इसके बाद आप आएंगे ऐड अकाउंट पर, आप फुल दे दें। इसके बाद कैटलॉग्स पर आप आ जाए और फुल दे दे। इंस्टाग्राम की आ जाए एंड फुल दे दे। क्रिएटिव यहाँ पर आप आ जाए एंड यहाँ से आप दे दे फुल, असाइन कर ले। यहाँ पर डन हो गया एंड यहाँ पर काशान के पास सारी एक्सेस आ गई है, ओके हो गया। तो ये इस तरह से बनता है। इसके बाद ऐप्स है, ऐप्स के नहीं जाते हम। इंस्टाग्राम अकाउंट है, हाउ टू यू ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट्स। यहाँ पर आप ऐड करोगे इंस्टाग्राम अकाउंट को, दूसरे को, तीसरे को भी आप यहाँ पर कर सकते हो ऐड। यहाँ पर जस्ट ये होता है कि आई एग्री हो गया, क्राइम इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया। यहाँ पर आप लॉगिन और पासवर्ड दोगे और यहाँ से ये लॉगिन हो जाएगा। देख लिया आपने, ओके। ये लॉगिन नीडेड मांगता है, मैं अगेन यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं हम। अगर इस तरह से कोई आपके पास इशू आ रही है तो इसे अगेन लॉगिन कर ले। यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे दे और यहाँ पर उसका पासवर्ड दे दे एंड यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, ओके हो गया। अच्छा, ये बात याद रखें, जब भी आप पेज ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल ये एक पेज मैंने ऐड कर दी है, तो आपने इस पेज की एक्सेस, ये आपके पास जिनको आपने एक्सेस दी होती है तो उसको आपने इसकी एक्सेस पर इंडिविजुअली देनी है। फॉर एग्जांपल पेज ऐड कर लिया तो पेज की एक्सेस काशान को यहाँ पर इंडिविजुअली दे दे, सही हो गया। तो ये मैंने पेज की एक्सेस दे दी। इस तरह ऐड अकाउंट्स की इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल इस वाले ऐड अकाउंट की मैं इंडिविजुअली एक्सेस दूंगा काशान को, तभी ये इस ऐड अकाउंट से, काशान इस ऐड अकाउंट से तभी ऐड रन कर सकता है जब इसकी इंडिविजुअली यहाँ से अलग अलग पर मैं हर एक की एक्सेस भी दे दूंगा। बिजनेस की अलग ऐप, इंस्टाग्राम की, यहाँ से इंस्टाग्राम पर आता हूँ मैं। इंस्टाग्राम जब ये लॉगिन हो जाएगा तो ये आपके पास इनेबल हो जाएगा, यहाँ से दे दे। व्हाट्सअप अकाउंट, व्हाट्सअप नंबर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ऐड हुआ है पहले से ही। बिजनेस व्हाट्सअप की बात कर रहा हूँ। तो आई होप इस वाले सेक्शन को भी आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह इसकी पार्ट 3 में नीचे सारा कुछ हम डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। अभी तक ये काफ़ी है आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।